अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिजड़े के बारे में कि हिजड़ा क्यों पैदा होता है, इस्लाम हिजड़े के बारे में क्या कहता है और हिजड़ा मर्द है या औरत, आदमी की वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से औलाद हिजड़ा पैदा होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि आसमान और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है या मिला जुलाकर अता करता है और जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला और कुदरत वाला है। दोस्तों, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह पाक की ज़ात गफूर और रहीम है। अल्लाह जो चाहता है करता है, वो किसी पर कभी जुल्म नहीं करता। और दोस्तों, ये हमारे ही आमाल होते हैं, ये हमारे ही काम होते हैं जो हमारे लिए परेशानियों का सबब बनते हैं। प्यारे दोस्तों, मर्द औरत के अलावा एक तीसरी जिन्स मुखन्नस है जिनके बारे में हम बात करेंगे। इन्हें खुसरा, जनाना, हिजड़ा और ख्वाजा सरा के नाम से जाना जाता है। आपने अक्सर अपनी ज़िंदगी में इन्हें शादी ब्याह, जगह जगह मेले ठेलों पर नाचते हुए देखा होगा और बाज़ जगह ये ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह पर भीख मांगते हुए भी नज़र आते हैं। सिवाय ख्वाजा सरा के इनको दिए गए तमाम नामों में ज़्यादती नज़र आती है। इस जिन्स को ख्वाजा सरा का लक़ब मुग़ल बादशाहों ने अता किया था क्योंकि फ़ारसी में ख्वाजा का मतलब सरदार और सरा का मतलब महल है। यानी उस दौर में इन्हें ऑफिसर ऑफ द पैलेस से पुकारा जाता था। महल में शाही औरतों की तकदीम को बरकरार रखने के लिए और महल में मर्द व ज़न के इख्तिलात को रोकने के लिए इनको महल में रखा जाता था। मुग़ल दौर में इनकी बड़ी इज्जत की जाती थी, मगर फिर ज़माने ने करवट ली और ये गली गली नाचने गाने वाले और भीख मांगने पर मजबूर हो गए। अब ये सवाल उठता है कि आखिर हिजड़े पैदा क्यों होते हैं, इंसान की वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से लड़के या लड़की की जगह हिजड़ा पैदा होता है। दोस्तों, जहाँ तक बायोलॉजिकल फॉर्मेशन का ताल्लुक है तो औरत XX और मर्द XY क्रोमोसोम्स पैदा करते हैं। अगर मर्द का X औरत के X क्रोमोसोम से मिल जाए तो XX बन जाते हैं और अल्लाह पाक के हुक्म से लड़की पैदा होती है। और अगर मर्द का Y क्रोमोसोम्स मर्द पैदा करे और औरत X क्रोमोसोम्स पैदा करे तो फिर अल्लाह पाक के हुक्म से औलाद लड़का पैदा होता है। अब इसमें थोड़ी ऊंच नीच और गड़बड़ हो जाए तो फिर हिजड़ा पैदा होता है। और दोस्तों, अगर औरत से हैज़ के वक्त में हमबिस्तरी की जाए तो भी हिजड़ा पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए चाहिए कि हैज़ के वक्त में हमबिस्तरी से परहेज़ करे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हिजड़ा ना तो कोई अलग मखलूक है और ना ही कोई अलग कौम है, वो इंसान ही है। खल्की औसाफ के एतबार से इनमें से बास कामिल मर्दाना औसाफ से महरूम होते हैं और कुछ में ज़नाना औसाफ नहीं होते हैं। ये इनकी तख्लीक का वो नुक्स है जो अल्लाह ने इनमें इसी तरह रखा है। जैसे कि बाज़ इंसानों में हम देखते हैं कि वो उनमें पैदाइशी कमी होती है, किसी के हाथ में कमी होती है तो किसी के पैरों में कमी होती है। ऐसे लोगों का दुनिया में सब्र का इम्तिहान है और उसे देखकर हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। ये हिजड़े या ख्वाजा सरा हमारे इस दौर में ही पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि ये माजी में भी पैदा हो चुके हैं। बाज़ रिवायतों में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे बाज़ नाकिस मर्द और औरतों के वजूद का भी तस्करा मिलता है। हज़रत अली, जिनके इल्म व हिकमत का कोई सानी नहीं था, तो एक मर्तबा आपसे पूछा गया, या अली, हिजड़े की विरासत का क्या मसला है? तो आपने फ़ौरन जवाब दिया कि हिजड़े की विरासत का तयन उसकी मुशाबिहत की बिना पर किया जाएगा। अगर वो मर्द के मुशाबे है तो मर्द का हिस्सा पाएगा और अगर उसकी जिसामत औरत के मुशाबे है तो औरत का हिस्सा पाएगा। इससे एक चीज़ तो ये मालूम हो गई कि इस्लाम में वालिदैन की विरासत में हिजड़े का भी हिस्सा है और कितना है ये भी पता चल गया। लेकिन अफसोस तो ये है कि हमारे मुआशरे में इन बेचारों को कुछ नहीं मिलता।
ये इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे मुआशरे में इन बेचारों को इज़्ज़त क्यों नहीं मिलती, इनको इस निगाह से क्यों नहीं देखा जाता जिस तरह मर्द या औरत को देखा जाता है, और ये हमारी सोसाइटी में इनको बिलखुसूस दूसरे दर्जे का इंसान समझा जाता है। अल्लाह पाक से दुआ